खबर यूपी के मऊ से, जहां स्वतंत्रता दिवस पर गांव-गांव में मूल निवासी बहुजन एकता अभियान चलाया गया। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गंगा देवी हॉस्पिटल हंडिया डॉक्टर अशोक कुमार बीना की तरफ से समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां दिनांक 15 अगस्त 2024 को मऊ जिला के रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बिलौझा में स्वतंत्रता दिवस पर मूल निवासी बहुजन एकता अभियान के जरिए बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता फैलाया गया, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के कमजोर लोगों को जोड़ने का काम किया गया और उनके हक अधिकार के बारे में बताया गया। देखे मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डेली चंदन कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं 5 मिनट लोग हैं, बातें करेंगे। जो अभियान चलाया गया है मूल निवासी एकता अभियान, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते चर्चा करते हैं। संजय बाबर जी हैं, इनसे ही चर्चा करते हैं। तो सर, ये जो अभियान चलाया गया है, इससे क्या उद्देश्य है, किस लिए चलाया गया इसका? देखिए, मूल निवासी बहुजन एकता अभियान चलाया जा रहा है और लगभग हजारों सालों से इस देश के मूल निवासियों को जाति के टुकड़ों में बांट करके जो तोड़ा गया है, उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है। और आज 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है, और पूरे देश के अंदर एक अफवाह फैलाई गई है कि भारत देश आज़ाद हो गया। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश में जो रहने वाले लोग हैं 90% लोग आज भी गुलामी की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिलता, उनके ऊपर रातों दिन अत्याचार होता है, शोषण होता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, उनको नंगे घुमाया जाता है। और यहाँ पर लगभग 85% लोग, 83 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार में हैं, जो भूखमरी में जी रहे हैं। अगर ऐसी हालात है देश के अंदर, आज 80 साल में लगभग 78 साल बीतने जा रहा आज़ादी और आज़ाद इतना फिर भी भूखमरी है, न्याय नहीं मिलता, तो आज़ाद तो हो नहीं सकता देश ना। तो हम लोग कोशिश ये है कि आज़ादी के साथ जो अफवाह जो फैलाई गई है, उस अफवाह से समाज को अवगत कराया जाए और समाज को बताया जाए कि देखिए, आज़ादी अभी मिली नहीं है, आज़ादी एक बार फिर से आपको लड़नी पड़ेगी और इसलिए हम लोग इकट्ठा रहेंगे तभी होगा। इसलिए मूल निवासी बहुजन एकता अभियान को चलाया जाए। जो बड़े लोग हैं, बड़े जात के लोग, वो ये आरोप लगाते हैं कि छोटी कास्ट के लोग पढ़ते नहीं इसलिए पीछे हैं। इस पे क्या कहना है? वो गलत बोल रहे हैं, वो उनकी जो मानसिकता ठीक नहीं है। जिस समाज को आपने हजारों साल तक पढ़ने से वंचित करके रखा, उनको पास आने नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, उनके साथ बात नहीं किया, उनको हक अधिकार नहीं दिया, और वो लोगों को कंपेरिजन 17 साल करने लगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के सारी प्रॉपर्टी के अंदर इस देश में रहने वाले लोगों की बराबर की भागीदारी दिया है, लेकिन क्या इस देश के 90% लोगों को एजुकेशन में बराबरी मिली है? आज हमारा समाज कुछ पढ़ने लिखने लगा है तो उनकी आंखों में गड़ने लगा है, लेकिन इसी समाज के अंदर जाकर देखिए 80% लोगों को पढ़ाने की औकात नहीं है। पैसा नहीं कि बच्चों को पढ़ा लेगा, अरे बहुत पढ़ाएगा तो 8 ले पढ़ाएगा, 10 ले पढ़ाएगा, इंटर पास करा सकता है। अगर वो अपने बेटा को वकील बनाना चाहे, डॉक्टर बनाना चाहे, लॉयर बनाना चाहे, बना पाएगा? फीस इतनी महंगी हो गई है, जो शिक्षा का जो बाजारीकरण हो गया है, जो उसका जो मनुकरण हो गया है, इससे इस देश में आज़ादी नहीं है। और इस आज़ादी के लड़ रहे हैं, इस समाज को जगाएंगे हम लोग, और जगा करके इस देश के अंदर एक बार फिर से आज़ादी का आंदोलन शुरू होगा। ये ताकत रोकेगी नहीं, यही मेरा कहना है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये जो अभियान शुरुआत किया गया है, कब से यह चलाया जा रहा है? अभी ये हमारी कोशिश है, इस क्षेत्र के जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको महसूस हुआ है कि जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोगों में से मैं 100% मिलने की बात नहीं, उसमें से केवल 15% लोग मिल जाएंगे ना, 10% लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नीट सीट्स बच जाएगी। मैं पूरे 90% की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% में केवल 10% इकट्ठा हो जाए, ताकत के साथ इकट्ठा हो जाए तो कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश हम लोगों का है, इस देश हम लोग राजा हैं, ये सारी विरासत हमारी है। आपने कब्जा कर लिया है, इतिहास खत्म कर दिया है,
अब तक नहीं चल सकता है। हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, क्या आप कर रहे हैं पता चल रहा है सबको। ये जो मूल निवासी एकता अभियान चलाया गया है, इस पे आपका क्या राय है? मेरा राय है कि वंचितों का आज़ादी होने के बाद भी 78 के बाद भी उनको हर क्षेत्र में वंचित किया गया। बड़े लोगों का यह भी आरोप है कि जब संविधान लागू हो गया तो आज़ादी तो है ही। तो संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू करने में किसके हाथों में वो संविधान खेल रहा है? उन लोगों के हाथों में। आज संविधान रहते हुए भी पूरा प्राइवेटीकरण हो जा रहा है, पूरा संस्थान प्राइवेटीकरण। तो प्राइवेट में कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए बाबा साहब उस समय भी विरोध कर रहे थे कि प्राइवेटीकरण न किया जाए। प्राइवेटीकरण का एक उदाहरण बता दूं कि अगर आप अपने मूल निवासियों में से एक लड़का MBBS करना चाहे तो प्राइवेट में उसकी फीस 1 करोड़ रुपये है। आपको बता दें, ये साधारण एनम का अगर करने जाएं तो इसको एनम को कोर्स पूरा करने में 5 से 6 लाख है। अगर स्टाफ नर्स का आप करना चाहें प्राइवेट में, सब प्राइवेट है, इसमें जाएं तो आपका 20 लाख रुपये खर्च है। अगर BA MS करने जाएं तो 30 लाख रुपये खर्च है। ये बहुजन समाज के जो वंचित लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, कहाँ से इतना पैसा लाए? तो हमको शिक्षा से भी और हर क्षेत्र से हमको बर्बाद किया जा रहा है। इस नाते हम चाहेंगे कि पूरे बहुजनों को एक करके हम अपने हक की लड़ाई लड़ें और जो वंचित लोग हैं, जो कोसों दूर हैं, उनको आगे लाकर उनको पहले हक दिलवाया जाए, तब जाकर इस देश में जो गैर बराबरी है